आज सुबह जब आप किसी से बात कर रहे थे, शायद वो बस एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लग रही थी, लेकिन कभी-कभी कॉन्वर्सेशंस इतनी सिंपल नहीं होती। कुछ लोग हर सिचुएशन में विक्टिम बन जाते हैं, कुछ लोग हर बात जस्टिफाई करते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी क्लियर रीजन के आपको गिल्टी फील करा देते हैं। अजीब बात यह है कि उस वक्त हमें लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन अक्सर ये सिर्फ बातचीत नहीं होती, एक हिडन पैटर्न होता है, और आज हम उस पैटर्न को समझेंगे। वेलकम टू अकल फ्रॉम बुक्स। आज की वीडियो एक ऐसी बुक पर है जो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी बुक्स में से एक मानी जाती है। उसका नाम है गेम्स पीपल प्ले, रिटन बाय डॉक्टर एरिक बर्न। ये बुक 1964 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी इतनी रेलेवेंट है जैसे कल की बात हो, क्योंकि इंसान के अंदर जो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं वो आज भी वही हैं, सिर्फ सेटिंग बदली है, बाकी सब वही है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले एक सवाल। क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फील की हो जब कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद आप कंफ्यूज्ड, गिल्टी या थका हुआ महसूस करें, जबकि आपने कुछ गलत भी नहीं किया था? अगर हाँ, तो आप एक साइकोलॉजिकल गेम का हिस्सा थे, और आज के बाद आप ये गेम पहचानते रहेंगे। एरिक बर्न कहते हैं कि इंसान का ज्यादातर टाइम इन 3 अनसीन गेम्स में गुजरता है। ये गेम्स नॉट द फन काइंड, ये वो हिडन इंटरैक्शंस हैं जहां एक या दोनों लोग इमोशनली कुछ और चाहते हैं, लेकिन सरफेस पर कुछ और बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जब कोई अपनी रियल जरूरत छुपाता है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे को इमोशनली मैनिपुलेट करता है, वो एक गेम है। और ये गेम्स मोस्टली अनकॉन्शियस होते हैं, मतलब वो जो गेम खेल रहा है उसे खुद पता नहीं होता कि वो ये कर रहा है। ये उनकी हैबिट बन चुकी होती है। चाइल्डहुड में जो पैटर्न काम आया वो अडल्ट लाइफ में भी रिपीट होता रहता है। अब आप सोचेंगे, लेकिन ये गेम्स क्यों खेलती हैं लोग? बर्न का जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि इंसान को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं चाहिए, उसे इमोशनल स्ट्रोक्स चाहिए। इसका मतलब है कोई नोटिस करे उसे, कोई रिस्पॉन्ड करे, कोई फील कराए कि वो एग्जिस्ट करता है। और जब ये हेल्दी तरीके से नहीं मिलता तो इंसान अनहेल्दी तरीके से लेने की कोशिश करता है। तभी ये गेम्स शुरू होते हैं। चलिए अब कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं, वो गेम्स जो शायद आपके अपने घर में, दफ्तर में या दोस्तों के दरमियान होते हैं। सबसे पहला और कॉमन गेम है यस बट। आपने जरूर किसी को ऐसा देखा होगा। कोई प्रॉब्लम शेयर करता है, आप सॉल्यूशन देते हो, वो कहता है हाँ लेकिन ये नहीं होगा। दूसरा सॉल्यूशन देते हो, हाँ लेकिन ये भी मुश्किल है। तीसरा सॉल्यूशन देते हो, फिर वही हाँ लेकिन, और एंड में कॉन्वर्सेशन ऐसे खत्म होती है जैसे आप ही नाकाम हो। आप थक जाते हो, वो चला जाता है, और मिस्टीरियस तौर पर वो सैटिस्फाइड लगता है। क्यों? क्योंकि उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ ये प्रूव करना था कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। उसे विक्टिमहुड से एक स्ट्रेंज कंफर्ट मिलती है, और आप सिर्फ उस कंफर्ट को कंफर्म करने का जरिया थे। आप गेम में थे, आपको पता भी नहीं था। दूसरा गेम है रेस्क्यू मी। ये बहुत कॉमन है क्लोज रिलेशनशिप्स में। एक इंसान हमेशा परेशान रहता है, हमेशा क्राइसिस में रहता है, हमेशा किसी की जरूरत होती है उसे, और एक और इंसान हमेशा हीरो बन के आता है, सेव करता है, हेल्प करता है, अपना टाइम, एनर्जी, पैसे लगाता है। लगता है ये फ्रेंडशिप है, प्यार है, केयर है, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है? वो इंसान जो हमेशा परेशान रहता है वो एक्चुअली दूसरे को अपने ऊपर डिपेंडेंट महसूस कराना चाहता है। वो चाहता है कि वो हीरो बने रहें, क्योंकि जिस दिन हीरो आना बंद हो जाए उसे डर है कि वो अकेला रह जाएगा। ये गेम दोनों लोग खेलते हैं। एक को वीकनेस से अटेंशन मिलता है, दूसरे को रेस्क्यू करने से वर्दीनेस मिलती है। दोनों इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे पर, और इस गेम को लोग डीप बॉन्ड समझ लेते हैं। तीसरा गेम, सी वॉट यू मेड मी डू। ये गेम बहुत टॉक्सिक होता है। कोई कुछ करता है, गलत हो जाता है, और जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। तुम्हारे वजह से मैं इतना स्ट्रेस था, इसलिए ये हुआ। अगर तुमने ये नहीं कहा होता तो मैं कभी ये नहीं करता। देखो तुमने क्या कराया मुझसे। इस गेम में एक इंसान अपनी जिम्मेदारी कंसिस्टेंटली बाहर ट्रांसफर करता रहता है। कुछ भी हो जाए, फॉल्ट तुम्हारा है। और अगर आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं उस इंसान में, तो आप एक्चुअली बिलीव करने लगते हो कि हाँ, शायद मेरी ही गलती है। यही तो गेम का गोल था। आपको डाउट में डाल दो, आपको गिल्टी फील कराओ, ताकि वो खुद को कभी अकाउंटेबल ना कराना पड़े। और फिर एक और गेम है जिसे बर्न ने किक मी कहा। ये वो लोग खेलते हैं जो बार बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहां उन्हें हर्ट होना ही हो। वो ऐसे रिलेशनशिप्स चुनते हैं जहां उन्हें निग्लेक्ट मिले। वो ऐसे काम करते हैं जहां क्रिटिसिज्म मिले, और फिर जब बुरा होता है वो कहते हैं मुझे पता था ऐसा ही होगा। ये सुनता तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जैसा है, और है भी,
लेकिन बर्न का पॉइंट ये है कि ये भी एक गेम है, क्योंकि रिजेक्शन और हर्ट मिलना भी एक familiar इमोशनल पैटर्न है इनके लिए, और familiar चीज़ चाहे बुरी हो, इंसान बार बार वहां जाता है। अब सवाल ये है, इन सब गेम्स को समझकर आप क्या करें? बर्न की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अवेयरनेस। जब आप गेम को पहचान लेते हो तो ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा नहीं रहते। जैसे एक मजिशियन का ट्रिक तभी काम करता है जब आपको पता ना हो कि वो क्या कर रहा है। एक बार पता चल जाए, ट्रिक फेल हो जाता है। जब कोई यस बट गेम खेले और आप समझो कि ये सॉल्यूशन के लिए नहीं बल्कि वैलिडेशन के लिए है, आप डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। आप बोल सकते हो, लगता है सिचुएशन काफ़ी मुश्किल है तुम्हारे लिए। आप सॉल्यूशन देना बंद कर दो, गेम खत्म। जब कोई कंसिस्टेंटली अपनी जिम्मेदारी आप पर डालता रहे और आप नोटिस करो कि ये एक पैटर्न है, आप क्लियरली बाउंड्री सेट कर सकते हो। मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझता हूं, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये कन्फ्रंटेशनल नहीं होता, ये क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा एंटीडोट है। बर्न ये भी कहते हैं कि हम सब 3 ईगो स्टेट्स में होते हैं, पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड। जब गेम्स होते हैं तो दोनों लोग अपने अडल्ट स्टेट से बाहर आ जाते हैं। एक चाइल्ड बन जाता है, नीडी, डिफेंसिव या रिबेलियस। दूसरा पेरेंट बन जाता है, कंट्रोलिंग, रेस्क्यूइंग या जजिंग। रियल हेल्दी कम्युनिकेशन तब होती है जब दोनों अडल्ट स्टेट में हों, डायरेक्ट, ऑनेस्ट, जिम्मेदार। और यही इस पूरी बुक का कोर मैसेज है। अपने अडल्ट को एक्टिव रखो, अपनी इमोशंस को नोटिस करो, लेकिन उनसे कंट्रोल मत होने दो। जब कोई आपको गिल्ट में डालें, रुको, सोचो, क्या मुझे एक्चुअली कुछ गलत किया या ये सिर्फ एक गेम है? दोस्तों, ये जर्नी अवेयरनेस की जर्नी है, और अवेयरनेस एक बार आ जाए तो वापस नहीं जाती। आप रिलेशनशिप्स में वही इंसान रहोगे जो थे, लेकिन अब आप देखोगे क्या हो रहा है। आप फील करोगे कि कब कोई आपको इमोशनली खींच रहा है, और आप चूज कर सकोगे कि साथ जाना है या नहीं। यही तो रियल पावर है, किसी को कंट्रोल करना नहीं, अपने आप को समझना। अब कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि आप गेम को पहचानते हो। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आप समझते हैं कि ये चीज़ें जाननी चाहिए। अक्ल फ्रॉम बुक्स पर हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।